सो तो आज हम बात करने वाले हैं नई लीड को कैसे हैंडल करना है। हम लोग बहुत सारी मेहनत करते हैं नई लीड्स लेने के लिए, बहुत सारे प्रमोशन करते हैं ऑनलाइन, ऑफलाइन और बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं नई लीड जनरेट करने के लिए। हमारे पास आती भी है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को हमारे पास लीड्स नहीं आती है, क्योंकि बहुत सारी लोग हैं आज की तारीख में जो घर बैठे कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। इनफैक्ट आफ्टर लॉकडाउन बहुत सारे इश्यूज लोगों के साथ शेयर हुए, फाइनेंशियल इश्यूज और बहुत सारे अदर इश्यूज, जहाँ पर लोगों को आज काम की जरूरत है। और नई लीड्स और हम लोग फेसबुक के थ्रू या ऑनलाइन लीड्स जनरेट करते हैं, जो हमारा प्राइमरी फोकस रहता है। बट कभी कभी होता क्या है ना कि हम लोग के पास लीड्स तो आ जाती है, बट प्रॉब्लम आती है कि उनको ठीक तरह से गाइड नहीं कर पाते हैं हम। और बहुत सारे चैलेंजेस हम लोग फेस करते हैं, जैसे बहुत सारी लीड्स हमको आधी कॉल में ही हमारा कॉल डिस्कनेक्ट कर देती हैं। उसके बाद बहुत जब हम ऑरिफ्लेम बोलते हैं तो फोन वो डिस्कनेक्ट कर देते हैं। इवन डिस्कनेक्ट करने के बाद इमीडिएटली वो हमको ब्लॉक कर देते हैं। तो होता क्या है कि हम लोग ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाते उन लोगों के साथ। यही रीजन होता है कि सही से उनको गाइडेंस नहीं मिलती, या जो सामने वाला बंदा काम के सिलसिले में या काम की खोज में आपके पास आ रहा है, बट काम की खोज में आ रहा है, लेकिन हम उसको जब कनेक्ट नहीं होते तो वो प्रॉब्लम फेस होती है हम लोगों को। ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत सारे पुराने लोग ऑलरेडी ऑरिफ्लेम में काम कर रहे थे, जहाँ पर सही तरीके की गाइडेंस उन लोगों को नहीं प्रोवाइड कराई गई है। अगर मैं बात करता हूँ, 100 फीमेल्स मेरे पास डेली बेसिस पे कनेक्ट होती हैं, तो 100 में से 90 फीमेल्स को ऑरिफ्लेम के बारे में पता है। एटलीस्ट काम के बारे में नहीं पता, लेकिन प्रोडक्ट की नॉलेज उन लोगों के पास है। ऑरिफ्लेम में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं या बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन सब लोगों के पास है, लेकिन काम किस तरह से यहाँ पर होता है, कैसे यहाँ पे काम किया जाता है, कैसे यहाँ पे अर्निंग की जाती है, ये इस तरीके की नॉलेज ना बहुत कम लोगों के पास है। और वो इसलिए है क्योंकि सही तरीके से हम अपनी इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचाते नहीं है। तो आज बेसिकली मैं आप लोगों के सामने थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि किस तरह से मैं बात करता हूँ लोगों से, या जब मेरे पास कोई नई लीड आती है। लीड का सोर्स वही है, मैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से काम करता हूँ। और जब मेरे पास लीड्स आती हैं तो मैं उनको किस तरीके से उनसे कनेक्ट होता हूँ, या किस तरीके से मैं उनको अपने बिजनेस के बारे में बताता हूँ। बेसिकली होता क्या है, किसी भी काम को जब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं या अपने ऑरिफ्लेम को जब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हमें खुद को सबसे पहले ऑरिफ्लेम के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। मैं और किसी का एग्जांपल नहीं लूंगा। मेरी टीम में मैंने लास्ट मंथ कुछ एक छोटा सा क्विज कंपटीशन रखा था, जहां पर मैंने 2-3 क्वेश्चन रखे थे जो मोस्टली लोगों को मतलब जो नए लोग हैं उनको नहीं पता था। तब फिर मेरे को ये रियलाइज हुआ कि इनके जो लीडर्स हैं उन्होंने ठीक से उनको गाइड ही नहीं किया या अपडेट ही नहीं दिया। तो आज मैं आपके पास कुछ चीजें शेयर करूंगा, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। वो पॉइंट्स मैं आपको बोलूंगा कि आप एक बारी पेपर पे लिख लें, सो दैट जब आप नई लीड से बात कर रहे हो तो वो आपके दिमाग में हमेशा रहें। और मैं फिर बोलता हूँ कि कुछ भी लिखा हुआ, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और अगर इस मीटिंग को अगर आप कहीं, या इस पॉइंट्स को अगर आप कहीं कुछ लिख लेते हैं, तो वो आपके दिमाग में हमेशा रहते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा सेव रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी आपके सामने अराइज होती है, तो आप इमीडिएटली उसका आंसर कर पाते हैं। तो पॉइंट ये है कि सपोज जैसे मेरे पास एक नई लीड आ जाती है, तो मेरा जो उससे स्टार्टिंग रहती है, वो सबसे पहले नेम इंट्रोडक्शन का रहता है। अपना इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी है, अपना एक अच्छा इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने देखा होगा या हम सब जानते हैं, ऑरिफ्लेम में अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो 90-95 का रेशियो फीमेल्स का है। बट हम लोगों मेरे साथ स्पेशली ये चैलेंज रहता है, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स को इशू रहता है कि एक मेल उनसे बात कर रहा है। तो मेरा फर्स्ट जो पॉइंट रहता है उनके साथ कनेक्ट करने का, मेरा अपना एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन जाता है, जिसमें मेरा नाम, मैं आशु शर्मा हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, और मैं ऑरिफ्लेम में एक डायरेक्टर की पोस्ट पर हूँ। 2 साल से यहाँ पर लगभग 2 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, और मेरे साथ आज मेरे नेटवर्क में 2000 से ज्यादा लोग जुड़ के मेरे साथ काम कर रहे हैं। इस तरीके से जब आप एक सही तरीके से एक अपना इंट्रोडक्शन सामने वाले को दोगे,
तो आपका कनेक्शन उसके साथ बहुत अच्छा बैठता है। सबसे पहले तो आपको कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, किसी भी नए लीड के साथ, क्योंकि हम उसको फेस टू फेस नहीं मिल रहे हैं। हम लोग उस वो जो नंबर हमारे पास आया वो ऑनलाइन आया है, तो ऑनलाइन में हम लोग मिले नहीं हैं, हमने एक-दूसरे को देखा नहीं है, तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट रहता है वो होता है कनेक्शन। हमारा कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है। मेल थोड़ा नाटकबाज़ी ज़्यादा करते हैं, लेकिन फीमेल्स बहुत एक्टिव रहती है, मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ, फीमेल्स बहुत एक्टिव रहती हैं इस बिज़नेस में। आपने मेरे अपने बारे में सबसे पहले बताना है, फिर सामने वाले के बारे में पूछना है कि आपका क्या नाम है, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, आप वर्किंग है या हाउसवाइफ हैं। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो घर में आपके हस्बैंड उनका क्या ऑक्यूपेशन है या वो किस तरह का वर्क करते हैं। ये एक छोटा-सा ना मैं जो आपको बोलने का जो पर्पस है वो सिर्फ़ ये है कि आप अपनी लीड के साथ सबसे पहले कनेक्ट हो रहे हैं, जो बहुत ज़रूरी है। जब तक हम कनेक्ट नहीं होंगे तब तक हम अपना बिज़नेस या अपनी ऑरिफ्लेम अपॉर्च्युनिटी उनको शेयर नहीं कर पाएँगे। हम ऐसा नहीं कर सकते कि कोई भी लीड हमारे पास आ गई है और हम एकदम से शुरू हो गए, नहीं ये हमारा ऑरिफ्लेम का बिज़नेस है, यहाँ पे ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, नहीं। इस तरह का जो अप्रोच है वो गलत रहती है। सबसे पहले आप अपना कनेक्शन सेट कीजिए अपनी नई प्रॉस्पेक्ट के साथ या नई लीड के साथ। उसके बाद आपको उसके बाद इतना करने के बाद आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। नॉर्मली जो मैं अपनी अपनी बात कर रहा हूँ, 2 चीज़ें कर सकते हैं। नॉर्मली जो भी हम वन टू वन करते हैं, वो करते हैं जॉइनिंग के बाद। बट मेरी टीम में मोस्टली जो वन टू वन होती है, वो एट द टाइम जब हम नई लीड से बात कर रहे हैं, उसी टाइम पे ही हम करने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है कि आपका जो कनेक्शन या एक जो ट्रस्ट है, वो बिल्ट अप होना शुरू होता है। आपने पहले कनेक्ट किए उसके साथ, इंट्रोडक्शन के साथ, देन आप कनेक्ट हो रहे हैं उसको थ्रू वीडियो कॉल। तो मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो कॉल के थ्रू या वन टू वन के थ्रू कनेक्ट होते हैं इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। उससे क्या होता है कि सामने वाले को आप देख पा रहे हैं, सामने वाला आपको देख पा रहा है। तो आपका पहले जो कनेक्शन सेट हुआ था वो अब स्विच हो गया आपके क्या कहते हैं रिलेशन पे। आपने एक रिलेशन बिल्ड कर लिया, ठीक है? ये 2 पॉइंट मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के लिए। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, अब आपने बताना है अपने बिज़नेस के बारे में, जो आप बिज़नेस कर रहे हैं। देखिए, मैं थोड़ा-सा डिटेल में बताऊँगा बट मैं कहूँगा कि आप लोग सब लोग अपना एक पिच रेडी कीजिए और मिनिमम टाइम में अपनी अपॉर्च्युनिटी को शेयर कीजिए। मेरे हिसाब से 10 से 15 मिनट इज़ गुड इनफ फॉर अ न्यू किसी भी अगर हम नए लीड से बात कर रहे हैं बिज़नेस एक्सप्लेन करने के लिए। तो हमने क्या करना है, हमने अपनी अपॉर्च्युनिटी अगर शेयर करनी है, तो हमने 3-4 चीज़ों को थोड़ा-सा ना हाइलाइट करके भी बताना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सबसे पहले ऑरिफ्लेम का इंट्रोडक्शन लिख देते हैं, आप लिख भी सकते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले अगर हम ऑरिफ्लेम का इंट्रोडक्शन देते हैं, तो ऑरिफ्लेम का इंट्रोडक्शन हम देंगे। ऑरिफ्लेम एक स्वीडन बेस्ड कंपनी है, यूरोप की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और 1967 से आप इस पॉइंट को 1967 इसको थोड़ा-सा हाइलाइट करके बताइए। होता क्या है कि आप लोगों को पता है बहुत सारी कंपनीज़ आती हैं, चली जाती हैं। बट जब हम इस 1967 को थोड़ा-सा हाइलाइट करके एक्सप्लेन करते हैं ना, तो यहाँ पे सामने वाले लीड के या प्रोस्पेक्ट के दिमाग में चला जाता है कि ये कोई नई कंपनी नहीं है, ये एक ट्रस्टवर्दी कंपनी है, जो 60 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में काम कर रही है। 60 प्लस कंट्रीज़ में ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑरिफ्लेम एज़ ऑफ नाउ वर्किंग है और 1967 ये हमारा 55th एनिवर्सरी है। मतलब 50 से भी ज़्यादा सालों से हम ऑरिफ्लेम कनेक्टेड हैं लोगों के साथ। लोगों की ड्रीम्स को हम फुलफिल कर रहे हैं, लोगों को इनकम की हम अपॉर्च्युनिटी दे रहे हैं, ठीक है? ये एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन, अब इसी में ही आप ऐड कर सकते हैं ऑरिफ्लेम इन इंडिया। दिसंबर 1995 अगेन ये थोड़ा-सा हाइलाइट करने वाला पोर्शन है। दिसंबर 1995 ऑरिफ्लेम ने इंडिया में अपना काम शुरू किया था और आज भारत में, मैं फिर कहता हूँ, आज भारत में ऑरिफ्लेम को 25 से भी ज़्यादा साल हो चुके हैं। अगर मैं बात करूँ तो इस दिसंबर को हमको आई गेस 27 इयर्स कंप्लीट हो जाएँगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है, किसी भी कंपनी को जो इतने लंबे समय से काम कर रही है
इस लंबे समय से काम करते-करते बहुत सारे लोग हमारे साथ आज कनेक्टेड है और बहुत सारे लोग कंपनी के साथ जुड़ के अपने इनकम, देखो सबसे ड्रीम्स तो हम कर रहे हैं, लेकिन ड्रीम्स फुलफिल कैसे करेंगे? हमारे पास इनकम होनी चाहिए। वो इनकम हम किसी अच्छी कंपनी के साथ जुड़ के ही अर्न कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक कंपनी यहाँ जाई, 1 महीना काम किया और उसके बाद चली गई। ऐसी कंपनी के साथ आपका बहुत नुकसान हो सकता है। तो आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम, बट द पॉइंट इज हम अपनी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये इंट्रोडक्शन अबाउट कंपनी, अबाउट ऑरिफ्लेम, ये थोड़ा-सा एक स्टार्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहता है हमारा? हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहता है कंपनी का पोर्टफोलियो, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो या जॉइनिंग फॉर्मेलिटी। अब होता क्या है, जैसे आप लोग फेसबुक पे पोस्टिंग के थ्रू, वर्क फ्रॉम होम की पोस्ट के थ्रू या बहुत सारी लीड्स वहाँ से जनरेट करते हो, तो बहुत सारी लीड्स कभी-कभी ऐसी भी आती है जहाँ पर वर्क फ्रॉम होम रिक्वायर्ड तो है, बट दे डोंट, मतलब वहाँ पर आपसे किसी तरह का या कोई अदर लोग वहाँ पे, जैसे राइटिंग वर्क है तो उसमें आपसे कोई ना कोई सिक्योरिटी अमाउंट वो रखते हैं, या किसी तरह का डेटा एंट्री वर्क है तो वहाँ पे कोई सिक्योरिटी अमाउंट का रिक्वायरमेंट होता है। तो ये आप थोड़ा-सा ना एक्सप्लेन करें, जब भी आपके साथ कोई जुड़ रहा है तो उसको पहले ही ये चीज़ बता दीजिए कि किसी तरह का इन्वेस्टमेंट, जॉइनिंग फीस या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग आपने नहीं करना है, ठीक है? ये क्योंकि हम ऑरिफ्लेम में इनकम देने के लिए हैं, या सामने वाला इंसान हमसे इनकम लेने के लिए या इनकम अर्न करने के लिए आया है। बट हम अगर उसको बोले कि नहीं, आपको जॉइनिंग के लिए इतना पैसा पहले देना पड़ेगा, तो वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा ना अलग रहता है। बहुत सारी ट्रस्ट यहाँ पर जितना आपने अभी तक बनाया है वो एकदम से खत्म हो जाएगा। तो ये चीज़ थोड़ा-सा आप बताएँ, ठीक है? एक और पॉइंट आप यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऑरिफ्लेम इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन आईडीएसए की फाउंडर मेंबर है। अब आप आईडीएसए को थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन का और जॉइनिंग फॉर्मेलिटी का बात कर रहा हूँ। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन आईडीएसए, आईडीएसए एक संस्था है जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां जितनी भी हैं वो उसके अंडर रजिस्टर्ड होती हैं, अपना बिजनेस उस टर्म्स एंड आईडीएसए के द्वारा बनाई गई टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग रन करती हैं। तो और ऑरिफ्लेम इस आईडीएसए की एक फाउंडर मेंबर है, मतलब वहां पर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन बनाई है वो हमारी बनाई हुई है, ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन में ये कुछ चीजें एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद आपने बताना है जॉइनिंग फॉर्मेलिटी, जॉइनिंग प्रोसेस में जैसे मैंने बताया, किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट या कोई जॉइनिंग फीस हम नहीं मांगते हैं या नहीं लेते हैं। आप सिर्फ यहाँ पर कोई भी एक वैलिड एड्रेस प्रूफ या फोटो आइडेंटिटी एड्रेस प्रूफ के साथ ज्वाइन हो सकते हो। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं, सामने वाले के दिमाग में एक क्वेश्चन आ जाता है, हम लोग सिर्फ आधार कार्ड पे ही स्टिक हो जाते हैं, जबकि हम और ऑप्शन नहीं दे सकते, तो नहीं देते हैं। तो सामने वाला आधार कार्ड दे रहा है, दैट इज ओके, बट आपको और ऑप्शन भी देने हैं। जैसे आधार कार्ड आप दे सकते हैं, पासपोर्ट की कॉपी आप दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस आप दे सकते हैं, आप चाहे तो वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं। इसके अलावा स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये 5 ऑप्शन आप जब भी किसी नई जॉइनिंग को बता रहे हैं या सामने वाला कोई जॉइन होना चाहता है, तो ये 5 ऑप्शन आप अच्छे से एक्सप्लेन करें या अच्छे से बताएं, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वैलिड एड्रेस प्रूफ है और इसी के थ्रू ही यहाँ पर जॉइनिंग होती है। जॉइनिंग होने के बाद आप यहाँ पे कंपनी का थोड़ा-सा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो शेयर करेंगे। जैसे कंपनी के पास आज की तारीख में 500 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट रेंज है, जो हमारे हेड टू टो हम डेली लाइफ हेड टू टो प्रोडक्ट्स हैं, जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में या डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। और हम ही नहीं, हमारी फैमिली मेंबर्स भी इसको यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास हेयर केयर, स्किन केयर, हेल्थ एंड वेलनेस, हम लोग डील करते हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में, हमारे पास बेबी केयर प्रोडक्ट्स, हमारी अपनी फ्रेग्रेंस रेंज है, एसेंशियल प्रोडक्ट्स जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ। वैसे तो सारी प्रोडक्ट रेंज हमारी इम्पोर्टेंट है, बट मेरे हिसाब से एसेंशियल बहुत जरूरी है, क्योंकि एसेंशियल्स हमारी डेली लाइफ में रेगुलर यूज होने वाला प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आप यहाँ पर थोड़ा सा बताएंगे, ठीक है? ये तो हो गया हमारा
अबाउट इंट्रोडक्शन और अबाउट कंपनी का जो बैकग्राउंड है या पोर्टफोलियो है, ये सारी चीजें आपको सही तरीके से कनेक्ट होके बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट आप अपने तरीके से अपना एक पिच बना के ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या आता है कि ये चीज हमारा जितना भी हमने बताया ये एक तरफ, और अब जो हम आगे बताने जा रहे हैं ये हमारा पूरा बिजनेस एक तरफ। तो हम यहाँ पे दो तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले हमको ज्वाइन होना होता है, ज्वाइन होने के बाद हमको एक 100 बीपी के सेल्फ यूज के साथ यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अब सेल्फ यूज जैसे मैंने बताया, सेल्फ यूज किसी भी चीज का हो सकता है, वो प्रोडक्ट जो हम घर में यूज कर रहे हैं। अगर हम डेली रूटीन की बात करें, एसेंशियल की ही बात करें, तो हमारे घर में शैम्पू यूज होता है, कंडीशनर यूज होता है, हैंड वॉश, बॉडी वॉश यूज होता है, कोकोनट ऑयल या इस तरह की कुछ भी बेसिक चीजें जो हम मार्केट से खरीद रहे हैं, ये हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसका बेनिफिट भी साथ साथ बताना है। एज कंपेयर अगर हम मार्केट से लेते हैं तो हमको यहाँ पर आप दुकानदार से एमआरपी पर लेके आते हो। आपने क्या करना है, आपने उस दुकान को चेंज करना है, जहां से आप अभी ले रहे हो वहां से स्विच करना है ऑरिफ्लेम पे। तो आपको पहला बेनिफिट क्या मिलेगा, आपको सभी प्रोडक्ट पे फिक्स 20% का डिस्काउंट मिलेगा। दिस इज योर फर्स्ट बेनिफिट। सम प्रोडक्ट हम मंथ में कुछ प्रोडक्ट फ्लायर के रूप में या कुछ ऑफर्स के रूप में भी लेके आते हैं, जिसपे हमको अप टू 60% डिस्काउंट भी मिलता है। तो आप उन प्रोडक्ट्स के साथ भी यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो। उसमें आपको बेनिफिट क्या होता है, सपोज एक कोलगेट है जिसकी कॉस्ट हम मार्केट से लेके आ रहे हैं 100 रुपीज, वो आपको कितने का मिल रहा है, सिर्फ 100 रुपीज का। ये छोटा सा एग्जाम्पल आप शेयर कर सकते हैं। आप उस 100 रुपीज के कोलगेट को कंपेयर कर सकते हैं अपने साथ। मैं सिर्फ 100 रुपीज की बात कर रहा हूँ। एक 100 रुपीज का प्रोडक्ट आप मार्केट से ले रहे हैं, जहां पर आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर वही 100 रुपीज का प्रोडक्ट आप ऑरिफ्लेम से लेते हैं, तो उस 100 रुपीज के प्रोडक्ट पे आपको 20% डिस्काउंट, यानी कि एक 20 रुपीज का बेनिफिट मिल रहा है। यानी 100 रुपीज का प्रोडक्ट कितने का हो गया, 80 रुपीज का। तो ये 100 और 80 रुपीज, इसको थोड़ा सा कंपैरिजन करके एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। या आप फीमेल्स, या आप जब किसी फीमेल से बात कर रहे हैं तो आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स रहते हैं रिलेटेड टू कॉस्मेटिक, हेयर केयर, स्किन केयर के रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स रहते हैं। तो आप उन प्रोडक्ट्स के साथ उनको कंपैरिजन बता सकते हैं डिस्काउंट के फॉर्म में। तो ये आपको सेल्फ यूज के साथ अगर आप यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो आपको किसी तरह का आपको सबसे पहले बेनिफिट मिलता है 20% का मार्केट रेट से। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कुछ बोनस पॉइंट मिलते हैं। बोनस पॉइंट लाइक जैसे हम क्रेडिट कार्ड से कोई शॉपिंग करते हैं तो उसमें कुछ रिवॉर्ड पॉइंट होते हैं। तो उसी तरह से अगर हम कुछ प्रोडक्ट ऑरिफ्लेम से खरीद रहे हैं तो उसमें हमें कुछ बोनस पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, बोनस पॉइंट से ही हमको एक्चुअल में हम यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। हमको हर महीने क्या करना होता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम बोनस पॉइंट अर्न करने होते हैं। तो बोनस पॉइंट अर्न का थोड़ा सा आप एग्जांपल शेयर कर सकते हैं, या उसको थोड़ा सा आप एलोबरेट कर सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 50 बीपी पे यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं अपने प्लेंटी प्रोग्राम के गिफ्ट, या अपने प्लेंटी प्रोग्राम के जो बेनिफिट्स हैं वो आप शेयर कर सकते हैं। या आप उसको शेयर कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया, मार्केट रेट से और ऑरिफ्लेम के जो डिस्काउंट रेंज है उससे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। वंस आप जैसे ही यहाँ पे 100 बीपी कंप्लीट करते हैं तो आपको एक प्रोडक्ट जिसकी कॉस्ट 3000 रुपीज है वो आप अपने लिए नेक्स्ट मंथ ले सकते हैं सिर्फ 299 या 399 रुपीज में। इट डिपेंड्स वो उस टाइम के प्लेंटी प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली। तो वो आप उनको बता सकते हैं, और वो प्रोडक्ट आप एज ए गिफ्ट अपने लिए ले सकते हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जैसे इस तरह के लास्ट मंथ जो बैग था वो मैंने अपने लिए लिया, और वो मैंने अपनी एक सिस्टर को गिफ्ट किया। तो वो क्योंकि वो बैग ऑब्वियसली बात है मेरे को मिल रहा है, लेकिन वो लेडीज पर्स मेरे किसी काम का नहीं है, तो मैंने वो अपनी सिस्टर को गिफ्ट किया। तो मेरे को मेरी सिस्टर से, मेरी कजन सिस्टर थी, उससे मेरे को कुछ ऑर्डर्स और मिल गए क्योंकि उसको वो गिफ्ट अच्छा लगा। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे मंथली गिफ्ट होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हो अपने लिए भी, और आप उनको गिफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रख सकते हो। तो इट इज योर चॉइस। सेकंड, हम यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं अपने बोनस पॉइंट को बढ़ाने में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने
सक्सेस प्लान में जो हमारे लेडर्स हैं उसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो, विच मीन्स हम स्टार्ट करते हैं हमारे 3% के लेवल से, जिसके लिए हमको 200 बोनस पॉइंट इन ए मंथ कंप्लीट करने होते हैं, जो बहुत से लोग अकेले कर भी लेते हैं, बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट मंथ का हमारा नेक्स्ट लेवल होता है 6% का, जिसके लिए हमें मिनिमम 600 बीपी कंप्लीट करने होते हैं। अब 600 बीपी एक अकेले इंसान को कंप्लीट करना इज नॉट दैट इजी। बहुत सारे 100 में से 1-2 लोग कर भी सकते हैं, बट जो रेस्ट है वो अकेले 600 बीपी कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर उनको क्या रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पर उनको एक टीम की जरूरत होती है, एक नेटवर्क की जरूरत होती है। अब वो नेटवर्क कैसे बना सकते हैं हम? वो हम उन्हीं लोगों से बना सकते हैं जिनको हम जो हमको ऑनलाइन कनेक्ट कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी के थ्रू, या ऑफलाइन हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, वहां से हम लोगों के पास आ रहे हैं। आपने यही अपॉर्चुनिटी जो आप खुद कर रहे हैं, यही आपने उनको एक्सप्लेन करना है, विच मीन्स सेल्फ यूज। आप सेल्फ यूज से स्टार्ट कीजिए, अपना 100 बीपी कंप्लीट कीजिए। 100 बीपी कंप्लीट करते ही आप स्विच कर जाइए अपने लेवल फोकस पे। लेवल पे फोकस करना शुरू कीजिए, क्योंकि हमको जो इनकम आती है वो हमारे लेवल कंप्लीट करने पे आती है। एक सेकंड। यस, तो टीम डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टीम डेवलपमेंट, नेटवर्किंग, हम यहाँ जैसे मैं आज अपनी टीम में टीम डेवलप कर रहा हूँ, तो मैं उनको थोड़ा सा फोकस मतलब सबसे पहले उनको एक्टिव कराया। एक्टिव कराने के बाद उनको इमीडिएट हमने उनको शिफ्ट कर दिया हमारी इनकम अपॉर्चुनिटी पे या हमारी अर्निंग्स पे। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम थोड़ा सा, अगर आप 1-to-1 कर रहे हैं, 1-to-1 के थ्रू अगर आप बता रहे हैं, तो यहाँ पर आप उनको थोड़ा सा, मैं फिर भी आपको ये बोलूंगा कि इस पॉइंट को आप थोड़ा सा कम रखिए, बट आपको बताने के लिए आप सक्सेस प्लान को थोड़ा सा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कीजिए। हमारा सक्सेस प्लान में आप बता सकते हैं 369% पे आप यहाँ पर ब्रांड पार्टनर रहते हैं। आपका फर्स्ट प्रमोशन होता है 12% पे, जहां आप एक मैनेजर बनते हैं। 12% के बाद 15%, 18% तक आप मैनेजर रहते हैं। देन उसके बाद आप यहाँ पर सीनियर मैनेजर बनते हैं। सीनियर मैनेजर के लिए आपकी तक आपकी इनकम मिनिमम 25 से 30,000 रुपीज इजीली यहाँ पर होती है। तो इनकम, लेवल वाइज इनकम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना जरूरी है। इसके बाद इमीडिएटली आप उनको इनवाइट करेंगे हमारी ऑरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी मीटिंग में, जहां पर हम या हमारे लीडर्स इस पूरी अपॉर्चुनिटी को और अच्छे तरीके से डिटेल में, जैसे बहुत सारे अचीवमेंट ऑरिफ्लेम ने किए हैं, हम लोग एलए ब्यूटी अवार्ड या बहुत सारे अवार्ड्स ऑरिफ्लेम को मिल चुके हैं। ऑरिफ्लेम हमको कैश अवार्ड भी देता है। ऑरिफ्लेम हमको घूमने टूर अपॉर्चुनिटी भी देता है, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे हमको कॉन्फ्रेंसेस देता है। तो वो अपॉर्चुनिटी आप आपके लोगों के साथ आपके लीडर्स वहां पर शेयर करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो इंसान आपके साथ जुड़ चुका है, जो इंसान आपके साथ इतनी देर बात कर चुका है, उसको जब ये क्या कहते हैं एक चीजें हम और एक्स्ट्रा बताते हैं, तो जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा और अच्छा बन जाता है, या और अच्छा आपके साथ वो कनेक्ट हो पाता है। ठीक है, ऑरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी मीटिंग में ऐड करने के बाद, उनको मिलाने के बाद आप उनसे फॉलोअप लीजिए। फॉलोअप लेने के बाद आप उनकी जो भी क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करके अपने साथ इस बिजनेस में ऐड कर सकते हैं या उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक 10 से 15 मिनट का, 15 मिनट में बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, आपका जो टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए किसी नई लीड से बात करने का, वो मैक्सिमम 10 मिनट या 11 मिनट का होना चाहिए। इसके बाद आपने क्या करना है, आपको इनवाइट करना है इमीडिएटली आपके ऑरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी मीटिंग में। ऑरिफ्लेम मेक श्योर कि आपका जो नई लीड है या नया प्रोस्पेक्ट है वो उस मीटिंग में अवेलेबल हो। आपको उस मीटिंग में अवेलेबल रहना है ताकि आप फॉलोअप के टाइम पे उनसे अच्छे से कनेक्ट हो पाओ, या उनको कोई भी डाउट उनके दिमाग में है तो आप उसको सॉल्व कर पाओ। आप ये एक छोटी सी प्रैक्टिस ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस जब हम नए लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। तो ये तो एक प्रोसेस है जो हम लोग करते हैं, जहां पर हमने ऑरिफ्लेम के बारे में बताया, जहां पर हमने ऑरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, प्रोडक्ट्स रेंज के बारे में बताया, कैसे
इसमें एनरोल करना है वो प्रोसेस बताया, ठीक है। कुछ पॉइंट्स को हमने हाईलाइट किया, जैसे आईडीएसए के फाउंडर मेंबर हैं, 1967 या 1995 से हम इस बिजनेस में हैं। 20 से भी ज्यादा सिटीज में भारत में हम हमारे ऑफिसेज ओपन हैं, जहाँ पर हम कनेक्टेड हैं लोकली वहाँ पर ब्रांड पार्टनर के साथ। तो ये थोड़ा सा आपको ऑन कॉल सही तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो एक प्रोसेस है, जब आपने एक नई लीड को जो लीड आपके साथ कनेक्ट हो रही है उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब दिक्कत ये आती है, नहीं अब ये तो हमने बात कर दी है, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं थोड़े से प्रॉब्लम्स की। प्रॉब्लम्स क्या आती है, जैसे मेरे साथ जिस चैलेंज क्या होता है, जैसे अभी कल ही मैं एक लेडी से बात कर रहा था, और जब मैंने उनसे व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट हुआ तो मैं उनसे ये पूछ रहा था, मैंने सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन दिया, दिस इज आशुष शर्मा, डायरेक्ट फ्रॉम ऑरिफ्लेम इंडिया दिल्ली। यही मैंने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन उनको दिया, तो सामने से मेरे पास रिप्लाई आएगा, ऑरिफ्लेम आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इसके बाद उन्होंने मेरे से आगे डिस्कशन नहीं किया। तो होता क्या है कि यहाँ पे ना बहुत सारी नए लोगों को ऑरिफ्लेम में, जैसे मैंने बताया था, वर्किंग स्टाइल नहीं पता है या वर्किंग नहीं पता है। उनको सिर्फ ये मालूम है कि यहाँ पे सेलिंग करनी पड़ती है, यहाँ पे डोर टू डोर करना पड़ता है, मार्केट में जाना पड़ता है। तो आप यहाँ पर उनको थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करेंगे, और ये जो प्रोसेस है ये करना बहुत जरूरी है। अब सपोज मैं किसी को ऑन कॉल बात कर रहा हूँ और मैंने उनको बताया ऑरिफ्लेम के बारे में, और उन्होंने एकदम से फोन मेरा डिस्कनेक्ट कर दिया। इमीडिएटली आप उनको उनके व्हाट्सएप पे जाएंगे और आपने सिर्फ 3 सेंटेंस लिखने हैं। मैम, आपने ऑरिफ्लेम के बारे में सुना था, यहाँ आपने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा या मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करनी है, यहाँ पे हम कोई डोर टू डोर कैंपेनिंग नहीं करते हैं, यहाँ पर हम कोई मार्केटिंग या किसी तरह का कोई भी सेल्स नहीं करते हैं। सेल्स कर सकते हैं, बट हम मोस्टली अगर सेल्फ यूज से कर रहे हैं तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे ही आपने 3-4 लाइनें लिख के दी, या जैसे मैंने कल उनको वो लिख के मैंने बताया कि मैडम यहाँ पे ये चीजें नहीं करनी है, इमीडिएटली विद इन 2 मिनट्स, 2 मिनट्स भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, उनका मेरे पास रिप्लाई आया कि अगर ये चीजें या ये एक्टिविटी यहाँ पे नहीं करनी है तो यहाँ पे एक्चुअल में काम करना क्या है, या यहाँ पे अगर इन एक्टिविटीज को मैं नहीं करूंगी या नहीं करूंगा तो मेरी अर्निंग यहाँ पर होगी कैसे। तो ये जो लीड है जो आपकी खराब हो रही थी, आप वो थोड़ा सा ट्रैक पे आ रही है। यहाँ पर आप उसको बोल सकते हैं कि मैडम आपने यहाँ पे उससे पूछना है, मैम सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपको ऑरिफ्लेम के बारे में पता क्या है, क्योंकि मैंने जैसे कि ऑरिफ्लेम बोला आपने मेरा फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। तो ये चीज आप सब पहले सामने वाले से पूछिए कि उनको क्या प्रॉब्लम है या क्या इशू है ऑरिफ्लेम के साथ। तो जब आप उनके स्टार्टिंग में ही ये इश्यूज सॉल्व कर देंगे ना, आपका जो नेक्स्ट कन्वर्जेशन है या आगे की कन्वर्जेशन है वो बहुत स्मूथ और बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ही उनके जो डाउट्स थे वो क्लियर कर दिए। अभी करंट स्टेटस जो मेरी जिस लीड से मैं कल बात कर रहा था उसका मैं बता देता हूँ। उनके डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आ चुके हैं, उनकी ज्वाइनिंग्स मेरे पास लग चुकी है, और मैं अपनी जो इस मंथ की ऑफर्स और पूरी की पूरी प्लांटी ऑफर्स या कैटलॉग है वो मैं उनके साथ शेयर कर चुका हूँ। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे उनके साथ आ चुका हूँ। तो वो मेरे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। वो क्यों हुए? क्योंकि उनके दिमाग में जो चीजें थी या कुछ गलत चीजें थी या कुछ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन थी वो मैंने क्लियर कर दी है। तो अब वो लीड मेरे साथ एज ए ब्रांड पार्टनर जुड़ चुकी हैं, और अब वो मेरे साथ आगे फर्दर काम के लिए मेरे से क्वेरीज कर रही हैं, या आगे फर्दर काम के लिए आगे मेरे से बातचीत चल रही है उनकी। तो हो सकता है बाय द एंड ऑफ द डे वो शायद एक्टिव भी हो जाए। तो ये एक प्रोसेस है जो आपको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लीडर्स को सबसे पहले खुद समझना है, तभी तो हम आगे सही लोगों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। हम लोगों को समझना है ऑरिफ्लेम क्या है, ऑरिफ्लेम कितने समय से काम कर रहा है, कितने टाइम से काम कर रहा है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, ये हमको बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरे को थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। आप अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके से कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे लोगों को बताना है, ये सारी की सारी चीजें अपनी लैंग्वेज में
बताइए और इमीडिएटली उनको इनवाइट कीजिए हमारे ऑरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी मीटिंग के लिए, ठीक है? इसके साथ-साथ मैं आपको बता देता हूँ, आप और कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे अभी रिसेंटली शांति मैम ने शुरू किया है हमारा फिटनेस क्लब, तो उस फिटनेस क्लब का एक एग्जांपल आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं कि ऑनलाइन ये लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये ऑनलाइन अपनी फिटनेस को टेक केयर कर रहे हैं, तो इस तरह की एक फिटनेस क्लब की अपॉर्चुनिटी भी हम उनके साथ शेयर कर सकते हैं कि आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इन प्रोडक्ट्स के साथ-साथ ये अपनी हेल्थ को भी या अपने फिटनेस को भी सही तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो ये आप थोड़ा-सा ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने अदर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो आप शेयर कर सकते हैं। जैसे मैं दुबई जा रहा हूँ, तो मैं दुबई का कुछ उनको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये थोड़ा-सा आप ऐड ऑन करना शुरू करें, या जब आप बात कर रहे हैं नए लोगों से, तो आप बताएँ कि कंपनी मुझे ये इन्फॉर्मेशन या ये अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है साथ के साथ। तो ये बेसिकली एक मैंने जो मेरा तरीका है बात करने का, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। गौरव, इसमें कुछ और ऐड करना है? यस, तो मैं आपको सिर्फ ये और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों से बात कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उनको हमारी अपॉर्च्युनिटी मीटिंग में इनवाइट कीजिए। अगर सपोज़ आप 100 लोगों से बात कर रहे हैं और उन 100 लोगों में से आपके साथ 20 लोग भी अपॉर्च्युनिटी मीटिंग में अपॉर्च्युनिटी मीटिंग अटेंड करते हैं आपके साथ, तो वो 20 लोग भी आपके साथ बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सारे लोग नहीं जुड़ना चाहेंगे, बट जो भी आपके साथ जुड़ रहा है, वो आप ही की तरह यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पे काम करना शुरू कर देगा। तो ये मेरी तरफ से इतना तरीका था बात करने का, या जो मैंने आपके साथ शेयर किया। इसमें आप अपने तरीके से अपनी एक पिच रेडी कीजिए, अपनी एक कॉलिंग पिच रेडी कीजिए। सबसे पहले उसको देखो, बेसिक चीज़ जो आपको करनी है, आप अपनी पिच बनाइए, उसको एक पेपर पे लिख लीजिए। लिखने से क्या होगा, जैसे मैंने बोला, लिख के जब हम कोई चीज़ कर को लिख लेते हैं ना, वो हमारे माइंड में फिर बैठ जाती है। वो हम फिर कभी भी किसी भी टाइम पे कोई भी राह चलता हमें कोई टकरा गया, तो हम उसको ओरिफ्लेम उस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले अपनी पिच को रेडी कीजिए, उसको लिख लीजिए, उसकी 2 बार या 3 बार उसकी एक बारी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए क्या करता हूँ, जैसे मेरी टीम में लोग क्या करते हैं, आपके घर में ड्रेसिंग टेबल होगा, ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े हो जाइए, उस ड्रेसिंग टेबल में अपने आप को देख के अपने आप को अपनी उस पिच को रेडी कीजिए या उस तरीके से उसको एक्सप्लेन कीजिए। दैट टाइम आपने ये कर लिया, आप आँख बंद करके किसी को भी ओरिफ्लेम समझा सकते हैं। किसी को भी, मतलब किसी को भी, क्योंकि आपने थोड़ी-सी मेहनत करी है खुद समझने के लिए और फिर आपने वही मेहनत कर रही है अपने लोगों को समझाने के लिए। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, मेरी टीम में मोस्टली लोग ये करते हैं, हम लोग नए लोगों के साथ भी इस तरह से बताते हैं। और थोड़ा-सा ना आप 10 मिनट समझाने के बाद उनको इनवाइट कीजिए। इन्विटेशन का जो तरीका है वो बहुत प्रोफेशनल होना चाहिए कि हमारी कंपनी की आज एक मीटिंग है, ऑनलाइन मीटिंग है, आपको कहीं नहीं जाना है, आपके पास सिर्फ एक स्मार्टफ़ोन की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, स्मार्टफ़ोन होना चाहिए और उस स्मार्टफ़ोन के थ्रू आप इस अपॉर्च्युनिटी को अपने घर बैठे-बैठे ही देख सकते हैं। या आप चाहें तो आप अपनी फैमिली मेंबर में, बहुत सारी फीमेल्स के हस्बैंड मना करते हैं कि नहीं, हमको नहीं, इसका तुमको ज़रूरत नहीं है करने की, या उनके हस्बैंड उनको अलाउ नहीं करती है। तो आप उनको बोल सकते हैं कि आप अपने हस्बैंड के साथ इसको जॉइन करिए। तो आपको यहाँ पे ये बेनिफिट हो सकते हैं या ये अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। तो दैट इज़ फॉर ये सब मेरी तरफ से अभी तक इतना, और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोगों को जितना मैंने बताने की कोशिश करी वो शायद समझ में आया है। तो हम लोग आगे काम शुरू करेंगे अब अपना। गौरव, इसमें कुछ और ऐड करना है? आई होप होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हम न्यू लीड से बात कर सकते हैं। ठीक है, और आशु ने बहुत बारीकी से, बहुत क्लियर वे में आपको समझाया है कि न्यू लीड से कैसे कन्विंस करके हम अपनी ओएम में इनवाइट करिए। जो हमारी ओएम होती है 4 पीएम होती है डेली, या कभी-कभी 5 बजे होती है, उसमें इनवाइट करेंगे ताकि आपके साथ लोग बिजनेस में आए।
तो थैंक यू सो मच। एंड आज भी हमारे 4 बजे ओएम है, तो मैक्सिमम लोगों को इनवाइट करिए उस ओएम में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।